ही आसरा। सुनाओ भी क्या हाल है भाई? ठीक ठाक भाई? धन सतगुरु देखो भाई, शब्द होगा पूरा अभी शब्द बोल के बाकी अपनी भैया आप तो सोच समझ के चार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितने भी बाबे संत आए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखो वकील साहब भी कितने कितने घंटे भक्ति कराते हैं भाई, तो संगत को कितनी आदत पड़ गई। जब गांवों में सब प्रेमी भजन करते हैं, डेरों में गांवों में वकील साहब के पास भी बहुत जाते हैं। कितने सालों से काम चल रहा है। देखो ये रहमत सारी पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी की है, क्यों उन्होंने दात बख्शी है। तो बाबा जी का हुक्म बजा रहे हैं वकील साहब जी, मैनेजर साहब जी का हुक्म वकील साहब के अंदर काम करता है जी। वो ड्यूटी दे रहे हैं, तभी तो भी ढीली है, फिर भी कितना मुकाबला कर रखे, बैठते हैं भक्ति कराते हैं। आप क्या तरीक को मिले जी? 12 तारीख को हम वकील साहब जी को मिले थे बाजीतपुर में, और 2 महीने पहले भी बाजीतपुर में मिले थे। तो सतगुरु की बड़ी दया मेहर है, बड़ा प्यार से हमारे को तो बहुत प्यार से मिलते हैं, क्यों हमारा तो पहले से ही प्यार बहुत था। फिर तो बाद में तो सबका ही हो गया जब बाबा जी ने डिक्लेयर कर दिया। हमारा तो पहले बचपन में जब इकट्ठे रहे हैं जी, बहुत हमारा आपसरी में बड़ा प्यार था, अभी बहुत प्रेम करते हैं सतगुरु की दया से। तो वही लग लग बधाई हमारे सत्संग भाइयों को। हम तो आगे जा रहे थे तो राजकुमार जी कहते चाह का कप पी जाइयो। मैं अभी कोई बात नहीं, आपके प्यार की चीज़ है भाई। ये राजकुमार जी हमारे साथ ही थे जी। तो लख लख बधाई हो सतगुरु भाई, रहमत बख्शे सारे प्रेमियों को, भजन करने की हिम्मत बख्शे। और प्रेमी सब बैठते हैं, कोई घंटा बैठता है, कोई 2 घंटे बैठता है। सिमरन जरूरी है, हर एक बात जो है सिमरन के ऊपर जाके वो खड़ती है। तो असार की संगत का बड़ा बड़ा प्यार है जी, बहुत प्रेम है। यहाँ बहुत बारी महात्मा जी ने प्रोग्राम कराया है, गुरदयार जी भी आते हैं, वकील साहब जी भी, और भी साधु संत महात्मा। मैनेजर साहब जी भी पहला वहाँ मोदी जी के वो प्रेम के अनाज मंडी में आया करते थे। हमारे वहाँ इस जहाँ एक वो ट्रस्टी भी था अजीत सिंह सेठी, उनके जो पिताजी थे ना जी मोहन सिंह, वो डेरे में जाया करते थे। मस्ताना जी भी उस बस पर चढ़े हुए हैं। और चुनीलाल ड्राइवर थे, वो भी बड़े प्यारे थे। जगमाल वाली उनकी ड्यूटी थी, रिटायर होने के बाद मेन गेट पर ड्यूटी लगाई उन्होंने। तो शहर में भी बहुत संगत है। उधर वो 4था मील जो भीड़ है, हाँ दादाजी से उधर भी हम पीछे आप आँधी दफा इसी के आँधी दफा वहाँ चाय पानी पी के हो गए हैं। तो ये प्रेमी इतना प्रेम करते हैं। ये प्रेम क्यों है भाई? भजन करता है उसी के अंदर ही प्रेम जागता है, सिमरन में ही प्रेम है, और उसी को प्रेमी किया जाता है जिसके अंदर प्यार है, प्यार की लगन है। और प्यार से जो आदमी सिमरन पर बैठता है उसको प्रेमी किया जाता है। तो वही 2 टाइम जरूर बैठा करो, चलते फिरते सोते जागते उस मालिक का शुक्राना करो। टाइम निकलता जा रहा है, इस टाइम का फ़ायदा उठाओ। ये बार बार नहीं आता था, बड़ा सुनहरी मौका मिले अब अपने को भक्ति करने का। हाँ जी, अपने पोतिया माया जोड़ी बनो हजारी रे, कोटि कोटि माया जोड़ी बनो हजारी रे। एक दमड़ी के कारण रे राड़े उतारी रे, भजन की नाम विचारी रे मन
कंठ दसों दरवाजा मच गई खारी रे रुक गयो कंठ दसों दरवाजा मच गई खारी रे कहत कबीर सुनो भाई साधो अब करनी थारी रे भजन की ना बिचारी रे मन मूरख ना बिचारी रे तेरी मेरी करता हूँ मरे पूरी सारी रे भजन की। धन धन सदगुरु। ये आखिर में क्या बोलिया कि रुक गया कंठ दसों दरवाजे मच गई भारी रे गारी रे कहत कबीर सुनो भाई साधु अब करनी थारी रे। क्योंकि संतों ने तो बहुत समझाया, ये प्रेमियों पर लागू नहीं है। ये जिसको संत नहीं मिले हैं, जो प्रेमी नहीं है, ये बात उन पर है। प्रेमियों की तो रक्षा सदगुरु करता है, जिम्मेदारी संतों की है। प्रेमी तो बता के जाते हैं, सब कुछ कह के जाते हैं। जिसने नाम नहीं लिया, जो कलयुगी जीव हैं, जो नाम नहीं जपते, जो किसी को नहीं मानते, मंदिर को, डेरे को, गुरुद्वारे को, ये उनके ऊपर है। काल भगवान ने कानों पर कब्जा कर लिया, सुनना बंद हो गया। आंखों पर कब्जा कर दिया, दिखना खत्म हो गया। मुंह पर कब्जा कर दिया, बोलना खत्म हो गया। मच गई घारी रे। हैं जी, अब क्या बने, अब पछताया क्या बने। जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा, पहले तो कभी बात मानी ही ना, अपनी मन की करते रहे, अपनी मन की करते रहे, मन के कहने पर चलते रहे। ये बात उन पर है। जिसने नाम रास्ता ले लिया, चाहे भक्ति करता है चाहे ना करता है, गिर भी जावे चाहे, फिर भी वो बाबा जी कहते हैं काल के हवाले नहीं सदगुरु करता। वो आप सजा दे देगा, बीमारी दे देगा, दुख दे देगा, तकलीफ दे देगा, लेकिन चोला छोड़ने से पहले जमा तंदुरुस्त करके लेके जाएगा, तंदुरुस्त करके लेके जाएगा। कर्म बता देगा, तकलीफ दे देगा जरूर, पर मौके पर ठीक हो जाएगा। एक चोरमार में प्रेमी था, मसाने से नाम लिया हुआ, तो चोरमार में डेरा भी बना हुआ है। तो मस्ताना जी के बाद वो आना जाना छोड़ दिया, दारू पीने लग गया। जब आना जाना छोड़ जाते हैं, सोबत से दूर हो जाते हैं, तो फिर ये लक्षण ये पैदा हो जाते हैं। इसलिए बाबा जी कहते थे, भाई अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं व्यास याद कैसे आएगा। तुझे व्यास बनना चाहिए। व्यास का मतलब सुबह शाम बैठना चाहिए, कहीं भी प्रोग्राम है वहाँ हमारे को जाना चाहिए। काम अपना छोड़ के जाओगे तो फिर लाभ है, काम तो हम कह नहीं सकते, ये मन तो बने बढ़ रहा है। तो वो दारू पीने लग गया। जब उसका टाइम आया, 3 साल पहले बीमार हो गया, बड़ा ज़बरदस्त बीमार हो गया। उसको चानन हो गया अभी मस्ताना जी ने क्या वचन करे थे कि दारू मार शराब जो हमारे को असूल बताए हैं, असूलों से वो गिर गया, मेरे को सज़ा मिल रही है। बड़ी तकलीफ आई। चोला छोड़ने से 15-20 दिन पहले वो बताने लग गया, भी मैं सब कुछ कराया, सब बाबा जी की सोबत से दूर हो गया, असूलों से गिर गया, मैं ये सज़ा भुगती है। अब जितने भी परिवार वाले हैं सारे मैनेजर साहब के पास जाया करो, और मेरे मरने के बाद सत्संग कराना, नहीं तो मेरे वाला हाल आपके साथ होगा। तो मस्ताना जी के टाइम की एक इरनी वाली पड़ती है, सिरसा का नहीं, बकरी वाली का नहीं, वहाँ की एक माता जी थी, उसका नाम था दाखा। मेरे को जितना कद था, और पगड़ी बांध के रखती थी, बागड़ी पगड़ी हाथ में डंडा रखती थी, और बड़े बड़े अफसर उसको कुर्सी छोड़ देते थे। जो बात कहती पार भक्ति भाव वाली थी माता वो। तो वो भी वहाँ गई उस प्रेमी के पास चोरमार में, मस्ताना जी का रूप धार के, कि भाई मस्ताना जी इनके अंदर आए हैं समझाने के लिए। चाय पानी पिया, सब कुछ बताया, अनुभव खुल गया। अभी मैं फलाने दिन जाऊँगा, कोई आदमी लाइन से ना उतरे, जो उतर गया तो माफ़ी मांगो जाके, और मेरे मरने के बाद सत्संग कराना। कि कब जाएगा, कि मैं एतवार को जाऊंगा। अच्छा, जब मैं चूड़ा छोड़ूंगा ना तो कोई कुत्ता भौंकेगा और ना कोई मोर बोलेगा। पहले मोर बोलते ना गांवों में, अब आप विचार करते भी कोई आदमी मरेगा, कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता भी कोई नहीं भौंकेगा। जमदूत ये कुत्तों को दिखते हैं और मोरों को पता लगता है। पुरानी कहावत सबको पता उड़ा है। ना कोई मोर बोले ना कोई कुत्ता भौंकिया, तो एतवार को चोड़ा को नहीं छोड़े।
घर वाले कहते तू कह रहा सी एतवार, कहते आज मस्ताना जी जगमाल वाली भंडारा है, वहाँ वो रुझे हुए हैं, जाने कि उनको टाइम नहीं है, आज वहाँ है, कल सोमवार को सुबह जाऊँगा मैं। तो सोमवार को सबको कह दिया भी अब मैं जाऊँगा। ये मस्ताना जी आ गए हैं जगमाल वाली से, अब मैं जाऊँगा सत्संग कराना, सारों ने जाके माफ़ी मांगना। ये हकीकत की बात है। उसके 3-4 भाई थे, वो गए जगमाल वाली, सारी बात बताई। तो कालके वाले संत नहीं करते, सजा आप दे देंगे, कोई बीमारी भेज देंगे, कोई और कर देंगे, कालके वाले नहीं करते, उनकी जिम्मेवारी है संतों। जिन्होंने संतों से नाम रास्ता ले लिया, भूल भी गए, वो आदमी के जूने से कम नहीं जाएगा। बाबा जी कहते भक्ति यहाँ करो, यहाँ ना करोगे तो आगे बैठ के बैठा के करानी पड़ेगी, और आगे उम्रें लंबी हो जाएगी। जहाँ 1 दिन और आगे 100 दिन, इतनी बड़ी लंबी उम्र बता रहे थे बाबा जी, वहाँ भक्ति आगे कराएंगे। इसलिए बाबा जी कहते हैं भाई भक्ति करो, भक्ति के बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। कहते हैं कहो नानक तत्व बचारा, बिना भजन नहीं छुटकारा, भजन के बगैर छुटकारा नहीं है। तो भाई आप बड़े भाग्यशाली हो, हम तो सोचा भी कब चाय पी के चले थे, तो आपने तो भाई आज बड़े, हम तो बड़े भाई दर्शन करके निहाल हो गए, आपका बड़ा बड़ा प्यार है। शब्द होगा पूरा भाई। ये सिकंदरपुर वाला सारा परिवार, तो महाराज गुरविंदर सिंह जी वहाँ बैठे थे, छोटी सी इतनी गद्दी। जब उन्होंने परिवार ने बात बताई मैनेजर साहब के बारे में, तो गुरविंदर सिंह महाराज ने नीचे से गद्दी निकाल के पढ़ने लग दी, नीचे बैठ के इतना आदर मान करा गुरविंदर सिंह महाराज ने मैनेजर साहब जी का, क्योंकि भक्ति वाली वो रूह है, भक्ति वाले संत हैं, वो तो खुद अंतर्जामी है जी। तो फकीरों के पास जो प्यार ही प्यार होता है। मैं सब जगह जाता हूँ, हमारी माता ने चोला छोड़ा था 93 में, तो सब कुछ बता के गई थी कि मेरे फूल ब्यास कर गया ना। तो 8 दिन वहाँ रहे थे हम, 8 नंबर कमरा हमारा सावन सिंह सलाम हमारे को मिली थी, और MP शेड बन रहा था। तो जहाँ जिधर भी जाए ठहरो ठहरो महाराज जी आ रहे हैं, ठहरो ठहरो महाराज। पहली बार मैं तो डेरे से बाहर निकला था, तो बड़ी बाबे जी की रहमत थी। वो फूल में कन्ने रखे 3 दिन, और मेरी कोठड़ी में रखे 3 महीने। चोड़ा छोड़े को मैं ले आके घर से और मेरे कमरे में नमारी में रख लिए थे। तो माता जी 3 महीने पहले बता के गई थी क्यों मस्ताना से नाम लिया हुआ था। तो वही आप बड़े भाग्यशाली हो भाई, सारे हमारे प्यारे हो, और 2 टाइम जरूर बैठे करो। बहना भी आई यार भाई, आज तो बड़ी हिम्मत है। इतने जी थे खुइयों में सत्संग करा। हाँ, ये तो बहुत सियानी बीबी है मेरी। तो खुइयों में सत्संग कराया। हमारे एक ठाकर जी थे यूपी के, उसका वकील साहब के साथ बड़ा प्यार था। सेक्रेटरी और 2 नंबर कमरे में रहते थे, और खुइयों में ड्यूटी लगी थी। ठाकर जी तो चंद्र, उन्होंने सत्संग कराया। तो वहाँ प्रेमी सरसे के बहुत थे, बड़ी मुश्किल से सत्संग हो दिया, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने इस विरोध में उस ठाकर जी की बदली करवा दी खुइयाँ से, इधर रहने में इधर दूर करवा दी। तो उस गांव में जब बाबा जी की वो चर्चा कराया करे, मैनेजर साहब की चर्चा कराया करे, मस्ताना जी की चर्चा कराया करे, तो एक आदमी संस्कारी जीव था, उसने किसी साधु से नाम लिया हुआ था, कोई छोटा फकीर था। जब उसको टाइम आया ना, तो वो जमदूत आ। अच्छा, वो प्रेमी की बात, ठाकर जी की बातें सुन के वो जगमाल वाले डेरे में आया वो। और उस दिन बाबा जी बाहर नहीं आए, मैनेजर साहब जी। रात का मजलिस सुनी, लंगर पानी खाया, तो सुबह ही वो आ गया। जब उसका अंत समय आया, तो जो गुरु पहले वाला था वो प्रकट होया, और उसको जमदूत दुखी कर रहे हैं, चिल्ला रहा है, वो बहुत दुखी हो रहा है। तो उसने ध्यान अपने डेरे का भी कराया, और मैनेजर साहब जी प्रकट हो गए। जैसे उसने सुनी थी आप बात, तो ठाकर जी ने आके जगमाला दिया, तो मैनेजर साहब प्रकट हो गए, कहने भाई आप गुरु बनते थे, अब चलाओ इसको, आप चलाओ। तो वो जमदूत कहते हैं जी आप हमारी बात में दखल ना दो। कहने क्यों भाई दखल क्यों ना दें, हमारे डेरे में गया था, 1 रात लगा के आया है, लंगर की रोटी खा के आया है, छड़ दो परे, हट जाओ पीछे। जमदूत साहब भागे। ये बात ठाकर जी ने बताई आके। तो ये फकीरों की मौज होती है भाई, उसका तड़फ थी, और तड़फ में वो बाबा जी को याद कराया। अरे कहते यार वो तो हाजिर नाजिर है जी, वो तो रोम रोम में, कतरे कतरे में वो तुम्हारे साथ है।
तो वही हाजिर नाजिर अपने को राम जिंदा राम पकड़ाया है, वो कहीं दूर नहीं है। तो एक प्रेमी के हमने गए प्रोग्राम कराया, उसने आप बात बताई कि मैं ब्यास गया हमारे गांव की संगत के साथ, तो वहाँ भीड़ बहुत है, वो अपनी संगत से बिछड़ गया। अब क्या करूँ, वो आँखा मीच के बैठ गया, बड़ा घबराया भी, अब कैसे करूँ। सिमरन करना आ गया, सिमरन करना आ गया तो वो उसको ये नहीं पता था भी महाराज जी कौन है। उसने चरण सिंह के दर्शन नहीं करे थे। कहने लगा भी क्या बात है भाई, तू ऐसे क्यों बैठा है? कि मैं तो जी हमारे गांव की संगत आई, ये बिछड़ गया। कहने मेरे पीछे पीछे आ जा। पीछे पीछे आया, जब पंडाल में ले गया, कहने भी ये तेरे गांव के हैं? कि हाँ जी गांव के हैं। बैठ जा। वो गांव वाले कहते भाई किसके साथ आया? कि बाबा आया था। कितने है? देखो तो कोई बाबा नहीं, वो तो उसी को दिखाई दे रहा था। 10 मिनट के बाद महाराज चरण सिंह जी स्टेज पर आए। कहने वो बाबा जी अब आए हैं ना जी, वो मेरे को छोड़ के गए हैं। लगाओ नारा जोर से। धन सदगुरु तेरा आसरा। तो महाराज जी देखो दिलों के जानने वाले थे, उसका सच्चा दिल था, और वो संगत के साथ पहली बार वहाँ ब्यास गया। तो देखो संतों ने अपने प्रेमियों में बैठाया और उसका यकीन और भरोसा बजा। तो मैनेजर साहब जी मेरे महाराज चरण सिंह में कोई फर्क नहीं है। जब कोई नाम लेके उधर से आता ना, मेरे से कहते भाई बिल्कुल ठीक है, जपो जो संतों ने बताया उस सुनो।